दिल्ली भारत जैसे एक बड़े और विशाल देश की राजधानी। दिल्ली कोई आम शहर नहीं। यहाँ पे देश से की पूरी सत्ता चलाई जाती है सिर्फ दिल्ली से। पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, यानी कि रेड फोर्ट जहाँ पे गणतंत्र दिवस पर झंडा लहराया जाता है, परेड की जाती है, वो है दिल्ली में। यानी कि जो पूरे देश की जो अगर हार्ट कहा जाए, यानी कि पूरे देश का दिल कहा जाए, तो वो है दिल्ली। और आज वही दिल्ली हाई अलर्ट पर है एक आतंकी हमले होने की वजह से। वो इसलिए क्योंकि एक जो बहुत बड़ा खतरा, जो आतंकी संगठन अपनी साजिश बना रहे थे, सुरक्षा एजेंसियों ने पता चलते ही दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और अब बात करें कि दिल्ली को हाई अलर्ट पर क्यों डाला गया है। दिल्ली को हाई अलर्ट पर इसलिए डाला गया है, जो हमारी नेशनल ऐसी एजेंसियां हैं उनको पिछले बीते हुए कुछ दिनों से ये जानकारियां मिल रही थी, खुफिया जानकारी मिली थी कि भारत में, यानी कि भारत की सबसे मेन, जो भारत का हार्ट जिसे कह सकते हैं, दिल्ली में एक साजिश रची जा रही है। एक आतंकी संगठन साजिश रच रहा है दिल्ली को दहलाने की ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहलाने की। और एक खास तारीख, यानी कि एक खास पर्व की तारीख, कुछ ऐसी तारीख है जिन पर ये आतंकी संगठन आतंकी हमला करवाने वाले थे। जैसे ये जानकारी आगे की तरफ बढ़ती है, कुछ खास जगहों के नाम आते हैं, तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। रा एजेंट और एनआईए जैसी बड़ी एजेंसियां और आईबी जैसी बड़ी एजेंसियां इसमें अपनी सतर्कता के साथ दिल्ली को सबसे पहले हाई अलर्ट पर डालती हैं, क्योंकि एक जानकारी ही ऐसी मिली है दिल्ली को दहलाने के लिए। अब जो आतंकी संगठन है, जो ये भारत में हमला वाले थे, करवाना चाहते थे, इसकी जानकारी जब सुरक्षा एजेंसियों को मिलती है तो उनको पता चलता है कि जो पहले आतंकी हमले करवाए गए हैं, उन आतंकी हमलों से इसकी जो पूरी जो मास्टरमाइंड जैसे कह सकते हैं, उसने इतने तगड़े तरीके का दिमाग लगाया कि हर उन प्लानिंगों से ये इसकी प्लानिंग अलग थी जो कि पहले आतंकी हमले हो चुके हैं। और वहीं उन सबसे ज़्यादा खतरनाक भी ये हमला होने वाला था, जिसको लेकर दिल्ली को अलर्ट पर डाला गया है। अब जो ये हमला जो भारत में होने वाला था, ऐसी जगहों को चुना गया था जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, और जो एक ऐसा जो इसकी जो आतंकी हमले की जो फंडिंग है वो विदेश से की जा रही थी। और जो डिजिटल, यानी कि डिजिटल ज़माने के युग में डिजिटल तरीके से ही इस आतंकी हमले की जो पूरी जो साजिश है वो रची जा रही थी। वहीं लोकल मॉड्यूल तैयार किए गए थे इस हमले के लिए, और स्लीपर सेल भी तैयार किए गए थे इस हमले के लिए। अब जब सुरक्षा एजेंसियों को इस साजिश के बारे में पता चलता है तो उनको ये भी पता चलता है कि जो टारगेट है वो किस किस को बनाया गया था। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन सबसे ज़्यादा टारगेट पर थे, रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा टारगेट पर थे, और वहीं जहाँ सरकारी इमारतें हैं जैसे कि पार्लियामेंट हाउस से बड़ी बड़ी इमारतें, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट पर लिया गया था। भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहीं जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं वो इलाके, और जो धार्मिक स्थल हैं, यानी कि धार्मिक मंदिर हो, धार्मिक मस्जिद हो, या कोई ईसाइयों का चर्च हो, सभी जगह को इस टारगेट पर रखा गया था। ऐसी जगहों पर ये आतंकी संगठन आतंकी हमला करवाने वाले थे। अब इसकी जानकारी मिलते ही एनआईए, आईबी, रॉ एजेंट्स एंड दिल्ली पुलिस, सभी जो दिल्ली के अंदर जहां गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इमारतें हैं, जहां गवर्नमेंट के लोग बैठते हैं, जहां सरकारी काम होते हैं, उनके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, उनके आसपास हाई अलर्ट किया गया है। और दिल्ली जो मेट्रो स्टेशन है उन पर हाई अलर्ट किया गया है और सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी, पार्लियामेंट हाउस पर भी, और वहीं जो प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन है उस पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यही खास चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर और इन पर हमला होने की सबसे ज़्यादा आशंका है। इसके लिए इन पर हाई अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब जो पता चलता है इन सुरक्षा एजेंसियों को, इसकी जांच इस तरीके से लगाई जाती है कुछ कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनके जरिए, और इनक्रिएटेड चैट्स होती हैं उनके जरिए, और वहीं इंटरसेप्टेड कॉल्स और जो सोशल मीडिया चैट्स होती है उन पर कुछ कोड वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब सुरक्षा एजेंसियां इसका रोड मैप तैयार करती हैं, यानी कि नेटवर्क मैप तैयार करती हैं, तब कुछ संदिग्ध वो जो उनके लोग हैं, वो यानी कि ऐसे लोग जिन्हें वो ना जानते हो, उनको निगरानी पर लगाया जाता है। तब इस पूरे आतंकी संगठन के इस आतंकी हमले का भंडाफोड़ होता है। जब ये बात सामने आती है तो सभी बड़ी बड़ी एजेंसियां दहल उठती हैं, क्योंकि ये
जो हमला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था और बहुत दिमागी साजिश के जरिए रचा जा रहा था और हाई अलर्ट पर डाल देती है दिल्ली को, और दिल्ली को ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके को भी हाई अलर्ट पर डाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आतंकी हमले होने की आशंका है। अब जो दिल्ली की चेकिंग है वो, यानी कि दिल्ली की जो सुरक्षा वो इतनी बढ़ा दी गई है कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर डॉग स्क्वाड टीम खड़ी हुई है। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर है, यानी कि सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। और जो दिल्ली पुलिस है वो भी चेकिंग कर रही है रेलवे स्टेशन, हर मेट्रो स्टेशन पर, और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और कैमराज की जो है लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी कि सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और हर चौराहे पर दिल्ली की पुलिस खड़ी हुई है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। लाइव मॉनिटरिंग कैमराज के जरिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो बात इसको ये जो है कह दिया गया है कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसको लेकर अलर्ट रहे। और उसको जो भी अगर ऐसे कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जिनसे भारी जो मात्रा में जो आतंकी हमला हो सकता है, यानी कि उनको पर सख्त निगरानी रखने की बजाय उन पर सख्त एक्शन लेने की भी जो स्पेशल सेल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब इस मामले में कुछ जगहों पर छापेमारी भी हुई है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, यानी गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर ये साफ नहीं हुआ है कि क्या वो ही इस मामले में पूरे जो हैं वो गिरफ्तार में लिए गए हैं, क्या वो सही आदमी है या नहीं। उनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और वो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। और सरकार की तरफ से इसको लेकर बयान आया है कि लोगों को, भारत की जनता को, दिल्ली की जनता को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि अगर कोई बैग कहीं पर मिले तो उसको हाथ ना लगाएं, पुलिस को जो इन्फॉर्म करें वो उसकी चेकिंग करेंगे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर देखे तो भी पुलिस को जो है इन्फॉर्म करें और तुरंत बताएं, यानी कि पुलिस उस पर कड़ा एक्शन ले सके। अगर कहीं भी उनको स्थिति ऐसी दिखती है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है तो भी तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करें और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनसे काफ़ी सतर्क रहें और काफ़ी दूरी बनाए रखें। अब जो भारत की सरकार है उसने भी ये कहा है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, यानी कि भारत की सुरक्षा, जो राष्ट्र की सुरक्षा है वो सबसे पहले है। और आज यही वजह है, उन्होंने ये कहा कि जब पहले भी भारत पर हमले हो चुके हैं और उसके बाद लगातार भारत अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां, यानी कि कुछ ऐसे उपकरणों में अपग्रेड करता आया जिससे कि हमलों का पहले ही पता चल जाता है। और आज यही कारण है कि कुछ हमले जो हैं टाले जा रहे हैं, कुछ हमले टाले जा चुके हैं इन्हीं उनके उपकरणों की जो अपग्रेड करने की वजह से। सरकार ने साफ कहा है कि एक बहुत बड़ा हमला आज टल चुका है, जिससे कि एक बहुत बड़ा जो आतंकी हमला होने वाला था, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो जान माल की हानि हो सकती थी, यानी कि आतंक फैल सकता था। बाकी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि दिल्ली में हाई अलर्ट क्यों है और क्या आतंकी हमले की साजिश है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।